Thank you, media friends, for coming here on short notice. This press briefing is organized to tell you about very important, massive drug bust that Crime Branch has done. क्योंकि गोवा में ड्रग्स काफ़ी विषय में चर्चा में रहता है हमेशा, तो हमेशा हमारी प्रायोरिटी रहती है कि गोवा पुलिस की सारी यूनिट्स, क्राइम ब्रांच, एएनसी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस इसमें लगे रहें कि ड्रग्स को ख़त्म करना है। तो हम लोग सस्टेन्ड एफर्ट इसमें चालू है, तो जिसका ओवरऑल आपको बाद में बताऊंगा, पहले इस केस के बारे में बताता हूँ। तो हमको कल ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि देयर इज़ अ लेडी, देर आर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू डिलीवर एक कंसाइनमेंट था ड्रग्स का, उसको कहीं पे देने के लिए जा रहे थे। तो उस कंसाइनमेंट का इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मतलब कुछ भी हो सकता था। तो हमने लोगों को जब अप्रीहेंड किया तो इट वाज फाउंड दैट इट वाज कोकेन, मतलब इट लुक्ड लाइक कोकेन, क्योंकि जो पैकेट्स जिसमें पैक था उसमें वाइट कलर का पाउडर उसमें दिख रहा था उसके बाहर। तो उसको पैक कैसे किया था उन्होंने कि चॉकलेट्स के पैकेट्स, कॉफ़ी के पैकेट्स उसके अंदर कैमोफ्लेज करके भरा हुआ था। एक छोटे छोटे चॉकलेट के पैकेट के अंदर एक छोटा पैकेट बनाया हुआ था जिसमें वो ड्रग्स स्टफ़ था, और चॉकलेट के पैकेट्स मल्टीपल बहुत सारे थे, और कॉफ़ी के पैकेट्स। तो इसमें मिला के एक बड़ा हमको एक कंसाइनमेंट मिला जिसमें मल्टीपल पैकेट्स पाए गए थे। और इसमें अंदर मतलब उसको देखने से, पाउडर को देखने से, सूंघने से समझ में आ रहा था कि इट माइट बी कोकेन। तो उसका इन्होंने ऑन द स्पॉट उसका टेस्टिंग किया, हमारे पास जो फील्ड टेस्टिंग किट होती है, एंड इट वाज फाउंड पॉजिटिव टू बी कोकेन। तो इसमें जो हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है नीबू विंसेंट, सन ऑफ पीवी विंसेंट, एलियास विंसेंट। दूसरी एक लेडी है रेशमा वाडेकर, ये वाइफ ऑफ मंगेश वाडेकर, रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर 362 जेटी हार्बर रोड, सडा मारमुगांव। तीसरा आदमी है मंगेश सन ऑफ जयवंत वाडेकर, तो ये हस्बैंड वाइफ है दोनों, ये सेम एड्रेस पर रहता है सडा में। तो इनका तो जिस कंसाइनमेंट को देख के ये लगा कि ये लोग कहीं से बहुत जिस तरीके से इसको पैक किया गया था और जिस तरीके से बेचने की कोशिश हो रही थी, तो ये कोई सोफिस्टिकेटेड ड्रग डीलर से इन्होंने लिया है। तो ये हम इस पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कहाँ से लेके आए थे, और ये यहाँ पे इनका प्लान किसको देने का था। तो अभी तो हमने इनको अप्रीहेंड किया है जस्ट अभी, तो उसकी इंटरोगेशन वगैरह चल रही है। तो इसमें जो 3 लोग थे उनका अलग अलग रोल ये समझ में आ रहा है कि वो लेडी जो थी, लेडी ने कहीं से प्रोक्योर किया था, रेशमा वाडेकर जो मैंने आपको नाम बताया, और वो बाकी दोनों लोग नीबू विंसेंट और उसका हस्बैंड जो है मंगेश वाडेकर, उसके थ्रू ये कहीं पे बेचने की कोशिश कर रही थी। तो उसी दौरान हमने इनको अप्रीहेंड किया है। टोटल इसका जो ड्रग्स का जो पाउडर था उसका जो हमने पैकेट से बाहर निकाल के मेजरमेंट किया था वो 4.32 kg के लगभग आया, जिसकी मार्केट वैल्यू 43 करोड़ होती है। तो 43 करोड़ 20 लाख। तो ये इट इज़ दी बिगेस्ट सीजर ऑफ गोवा पुलिस। आपको याद होगा हमने कुछ दिन पहले एक हाइड्रोपोनिक वीड का केस भी हमने बस्ट किया था, जिसमें 11.67 करोड़ का हमने हाइड्रोपोनिक वीड हमने उसमें जब्त किया था। उसमें भी हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया था, इसमें भी अभी तक 3 लोग अरेस्टेड हैं। और उस केस में एट दैट टाइम दैट वाज द हाईएस्ट रिकवरी। अब उसको हमने 1 महीने के अंदर सरपास करके दिस इज़ नाउ द हाईएस्ट रिकवरी ऑफ गोवा पुलिस। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने सस्टेन तरीके से गोवा पुलिस ने इसमें काम किया है। लास्ट ईयर टोटल 2024 में हमारा ड्रग्स का रिकवरी था सारी यूनिट्स मिला के, नॉर्थ साउथ, क्राइम ब्रांच, एएनसी, कोंकण रेलवे, तो ये सब मिला के 10 करोड़ के लगभग का सीजर था लास्ट ईयर टोटल मिला के। और इस साल हमारा क्राइम ब्रांच का ही सीजर्स 55 करोड़ के लगभग है। तो काफ़ी सस्टेन्ड एफर्ट चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ये अभी केस हुआ है जिसमें ये लक्ष्य आमोनकर, प्रशाल देसाई और प्रगति ने मिलके, अब इनकी टीम ने मिलके काम किया है। और उसके पहले तुषार और प्रशाल ने, पीआई तुषार और प्रशाल ने वो जो हाइड्रोपोनिक वीड वाला केस किया था, और बीच में हमने एक्सटेसी का भी एक केस किया था। विकास ने अभी रिसेंटली एक एक्सटेसी कमर्शियल क्वांटिटी की पकड़ा था। उसके पहले एक हैश का जो चरस होती है, चरस का भी एक कमर्शियल क्वांटिटी का केस हुआ था, वो भी लक्ष्य ने किया था। तो ये काफ़ी हम सस्टेन तरीके से इस पर काम कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि अभी थोड़ा डेंट इस पर आएगा ड्रग्स की सप्लाई पे। हमारा कंटिन्यूड एफर्ट है। जो इसमें टीम थी मैं उसका